हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अब से कम हफ्ते में एक वीडियो दूंगा पढ़ना सीखने के बारे में। तो चाहे आप किसी भी मार्केट को चुनें, मैं आपको ट्रेडिंग की बुनियादी बातें सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आइए हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानें। तो मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिकली हम कैंडल्स को ध्यान से देखते हैं। तो कैंडल्स इस तरह ऊपर की ओर जाती रहती हैं। तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? इसका मतलब है कि ये बढ़ रहा है। अब मार्केट में आगे क्या होगा? मार्केट आपको इस तरह दिखेगा और फिर यहाँ से एक गिरावट आएगी और आपको इस तरह दिखाई देगा। तो हम इसे बेसिकली कैसे देखते हैं? ये आकर हमें राइजिंग दिखता है। मार्केट में बुलिशनेस है तो यहाँ हम क्या करते हैं? हम लॉन्ग करते रहते हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। क्या है? जब मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है, उसके बाद वहां से मार्केट हमें डंप हो जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ यहाँ होती है इस फेज में। तो मार्केट यहाँ से आपको अक्यूमुलेट होने के बाद वही मार्केट आपको बढ़कर डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होकर वह मार्केट गिर जाता है। तो यहाँ हम फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या करते हैं? बेसिकली आमतौर पर स्पॉट ट्रेडिंग में आप खरीदते हैं, बेचते हैं, मार्केट गिर जाता है, ओके, डन। लेकिन जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग में आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाने तक हम बढ़त लेते हैं, लॉन्ग करते हैं और यहाँ इन छोटे छोटे जगहों पर भी हम लॉन्ग करते हैं। और यहाँ से जब मार्केट गिरने लगता है तब हम शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये गिरेगा। हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे ज़रूरी बेसिक बात ये है कि मार्केट पहले बढ़ता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर मार्केट गिर जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मार्केट किसी प्राइस एरिया से इस तरह बढ़ रहा है, तो बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं? ये एक शुरुआती बिंदु है, ठीक है? यहाँ ये एक लो है और अगला जो आता है वह एक हाई है। तो यहाँ हमने इसे लो कहा, यहाँ हमने इसे हाई कहा। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात, मार्केट में हमारे लिए क्या है? यहाँ जो पॉइंट आया है, इसे हम लोअर हाई कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो लो है वह पिछले लो से ऊपर है और यहाँ जो हाई आता है उसे हम हायर हाई कहते हैं। ठीक है, फिर अगला लोअर हाई यहाँ आता है, फिर से यहाँ आपको हायर हाई मिलता है। तो यहाँ आपको जो समझना है वो ये है कि जब भी ये पॉइंट ऑफ जब मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, तब इसके बाद एक और हाई आता है। हम उसे हायर हाई कहते हैं। इस हाई की तुलना में ये हाई काफ़ी बड़ा है। दूसरा हाई बहुत बड़ा है। तो पहले वाले की तुलना में अभी जो है, उसे हम हायर हाई कहते हैं। पुराने लो की तुलना में ये प्राइस ऊपर है, इसलिए इसे हम लोअर हाई कहते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर में जब भी ये बुलिश सेक्शन में होता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है? लो से एक हाई की ओर जाता है और हाई से लोअर हाई बनता है और फिर से लोअर हाई आता है और हायर हाई आता है। इस तरह आपके लिए मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है और फिर यहाँ आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया, मान लीजिए इसमें भी आपको छोटे छोटे लोअर हाईज आते हैं, हायर लो आते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक लोअर हाई है, ओके। उससे अगला आया हायर हाई और फिर आपको वही हाईज आए, फिर अगला फिर से एक हायर हाई बना और फिर यहाँ आपको गेम बदल जाता है। तो जब ये गेम बदलता है तब हमें मार्केट में नए शब्दों के बारे में जानना जरूरी है। अब हमारे लिए शब्द या शब्दावली बदल रही है, तो मैं आपको कोई जटिलता नहीं दूंगा। ट्रेडिंग को बहुत सरल तरीके से सीखना है, मैं भी उतना ही सरल तरीके से समझाऊंगा। मैं ज़्यादा टर्म्स या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करूंगा और आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो जब भी कोई मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होती है और वह अपने पिछले स्तर को तोड़कर नीचे चली जाती है, तो अब तक जो सामान्य था वह अब लोअर लेवल पर हो जाता है। तो मार्केट फिर से बढ़ी, फिर से गिर गई, फिर से बढ़ी, फिर से गिर गई, फिर से बढ़ी, फिर से गिर गई। अब आप इसमें क्या कहेंगे? यहाँ, क्योंकि ये लो पिछले लो से छोटा है, इसलिए इसे लोअर लो कहा जाता है और यहाँ जो बनते हैं वे भी लोअर लो होते हैं। अब हमारे लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ जो है वह है हायर हाई। अब यहाँ हायर लो आता है। ये हाई पिछले हाई से छोटा है। अब ये हायर लो है। तो हम जो पहला चैप्टर मार्केट स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि जब मार्केट बढ़ता है तो वह कैसे बिहेव करता है और उनके नाम क्या हैं, और जब गिरता है तो उनके नाम क्या हैं? हायर लो, हायर लो। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली मार्केट में दिखाऊंगा। जब भी प्रीवियस लो से भी नीचे गिर जाता है,
तो इसे लोअर लो कहते हैं क्योंकि ये नीचे गिर गया है। लोअर लो और भी नीचे गिर गया है, तो फिर से लोअर लो और भी नीचे गिर गया है, तो फिर से लोअर लो। तो मार्केट में हमें जो पॉइंट समझना है वह क्या है, आप चाहे वीकली देखें या डेली देखें, कभी भी देख लीजिए। मार्केट मार्केट क्या है? एक राइज एरिया से शुरू होकर ये ऐसे बिहेव करती है, फिर यहाँ ऐसे बिहेव करती है और फिर यहाँ फिर से ऐसे बिहेव करती है। तो आपको बीच-बीच में अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स में दिख सकती है। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जैसे 11 वीक में देखें, तो आपको मार्केट हमेशा ऐसी ही दिखेगी। ऐसा एक ब्रैकेट आता है, आपको गिरता हुआ दिखता है। तो ये जो स्ट्रिप यहाँ हमें दिख रही है, अगर मार्केट से ब्रेक होकर ऊपर जाती है, तो हम उसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। अगर वह गिर गई, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ से मार्केट गिरती है। समझ गए? यहाँ जो हमें दिख रहा है, उसे याद रखिए, ये लो है। ये हाई है, ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है। इसी तरह यहाँ आपको एक हाई है मान लीजिए और इसे लो मान लीजिए। ये नीचे गिर गया है, इसलिए लोअर यहाँ आ गए और हायर भी, लोअर, हायर, लोअर, हायर। तो सबसे पहले हमारे लिए बेसिक बात क्या है, जब मार्केट बढ़ रहा हो, तो हमें उसे कैसे देखना चाहिए और उन लो और हाई का महत्व क्या है, यही हम अब देखेंगे। तो अब अगर हम असली मार्केट में जाएँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने बिटकॉइन का एक डेली चार्ट लिया है। तो मार्केट यहाँ से इस एरिया से, इस लो से शुरू हुआ है, मार्केट बढ़ रहा है। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो यहाँ हमें जानकारी मिली, यहाँ से एक हाई आया, फिर मार्केट फिर से गिर गया। तो यहाँ क्या हुआ, हायर लो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। फिर मार्केट फिर से बढ़ गया, हायर हाई आया, यहाँ तक कि जब हाई यहाँ आया, तब हायर हाई, क्योंकि उस हाई से ये हाई बड़ा है और फिर मार्केट फिर से गिर गया। अब यहाँ लोअर हाई है, इससे ये लो बहुत कम है, इसलिए अब यहाँ फिर से एक लोअर आया, फिर से हायर हाई आया, फिर हमें यहाँ एक लोअर हाई मिला और यहाँ से अगर आप ऐसे ही देखें तो मार्केट में वही पैटर्न नहीं है और यहाँ आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ शुरू हो गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आपको मार्केट में है, यहाँ है। तो यहाँ मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है वो हमारे लिए फिर से यहाँ से शुरू हुआ। तो अगर हम यहाँ प्राइस को देखें तो लगभग 78,700 के करीब अगर हम उसमें सोचें, तो उसका अगला फ्लो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका अगला क्या हुआ, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ फिर से नया लो बना और उसके बाद फिर से हायर हाई। तो आप अगला फिर से देखिए, यहाँ से मार्केट गिर गई और फिर यहाँ एक लोअर लो और यहाँ लोअर हाई। अब हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट फिर से कहाँ हायर हाई बनाती है या लोअर हाई बनाती है। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो ये बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर अगला, इस मार्केट स्ट्रक्चर में हमें जो जानना है वो है स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़। हम अब स्विंग्स और स्विंग हाइज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, जब भी मार्केट में ऐसा होता है, इस तरह बढ़ गया, ओके, इसके बाद फिर से इस तरह गिर गया। अब मान लीजिए आपने यहाँ देखा, ये पॉइंट स्विंग में है और आप अपना स्विंग हाई यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं आपको असली चार्ट्स में फिर से समझाऊँगा, तब आपको और भी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा और इस स्विंग हाई के बाद अगला ड्रॉप आता है ना, वह भी फिर से स्विंग में ही होता है। वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर उठती है, वहाँ फिर से स्विंग हाई आता है। तो इन स्विंग हाइज़ और स्विंग लो में हम क्या महत्वपूर्ण करते हैं, वहाँ हम ट्रेडिंग यानी अपनी एंट्रीज़ शुरू करते हैं और यहाँ अपनी डेस्टिनेशन सेट करके हम ट्रेडिंग में एंट्रीज़ और एग्ज़िट्स को डिसाइड करते हैं। तो अब आप यहाँ इसी सेम बिटकॉइन चार्ट में ध्यान से देखिए। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये एक स्विंग लो है ना? यहाँ से मार्केट ने एक राइज़ दिखाई है, अब ये स्विंग लो बन गया है। ये स्विंग हाई है। ओके, यहाँ स्विंग हाई और स्विंग लो के बाद अगली बार मार्केट फिर से नीचे आ गई। उस डाउन हुए एरिया में आपको फिर से एक स्विंग लो दिखाई दिया और फिर आपको फिर से एक स्विंग हाई मिला और फिर यहाँ आपको एक स्विंग लो मिला और यहाँ से लगातार मार्केट मूव करते हुए यहाँ एक स्विंग हाई बनाया और इसके बाद मार्केट ने यहाँ फिर से आपको स्विंग्स दिखाए।
और इस स्विंग लो में यहाँ एक स्विंग हाई है। तो बेसिकली आपको डाउट आया होगा कि आखिर स्विंग लो क्या है, स्विंग हाई क्या है? असल में स्विंग का मतलब क्या है? स्विंग का मतलब है कि मार्केट एक पॉइंट से, ठीक है, अपने अगले किसी पॉइंट तक ट्रैवल करती है। उस ट्रैवल की दूरी को हम स्विंग लो और स्विंग हाई के एक पीरियड के रूप में लेते हैं। तो इस पीरियड में मार्केट के हाई और लो में बदलाव करना ही हमारा काम है। और अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो आपको बहुत सारे स्विंग हाई और स्विंग लो दिखाई देंगे। यहाँ देखिए, 4 आवर टाइम फ्रेम में कभी भी आप ध्यान देंगे तो देख सकते हैं कि आप यहाँ कितने स्विंग हाई और स्विंग लो ड्रॉ कर सकते हैं। स्विंग लो, स्विंग हाई और यहाँ स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, लो, हाई, लो, हाई, ठीक है। ये हमें मार्केट में कैसे काम आते हैं? तो ये मार्केट्स हमें कैसे काम आते हैं? अब मार्केट स्विंग में है, स्विंग हाई से आगे बढ़ गया, तब ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, लोअर लो, लोअर हाई। तो उस मार्केट स्ट्रक्चर में जब भी आपने अपने स्विंग लो का स्विंग हाई पहचाना है, मान लीजिए, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी? जब भी आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ हम एक्यूमुलेशन फेज से ऐसे ऊपर जाते हैं। एक्यूमुलेशन फेज क्या है? मार्केट थोड़ी देर के लिए लिक्विडिटी इकट्ठा करता है यहाँ। इस क्षेत्र में मार्केट पूरी तरह से लिक्विडिटी इकट्ठा करता है, फिर मार्केट आपको एक शूट आउट देता है। तो उस समय आपको एक अपट्रेंड मिलता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर से एक डाउन ट्रेंड आता है। इस तरह ये एक डाउन ट्रेंड के बाद हो रही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ भी आप अपने स्विंग हाई और स्विंग लो खुद ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब स्विंग फेल हो गया है। पिछले स्विंग हाई से अब क्या हुआ है? स्विंग हाई से अब ये स्विंग लोअर हाई बन गया है। स्विंग लोअर्स, स्विंग लोअर हाई और स्विंग लोअर्स। तो मार्केट की साइकोलॉजी को आप कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, तभी आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आएगी। कोई भी स्विंग हाई से मार्केट फिर से एक डाउनफॉल में जाती है ना? उस डाउनफॉल एरिया से आप फिर से ट्रेड में लॉन्ग ले सकते हैं। यानी आप वहां से तय कर सकते हैं कि अब मार्केट बढ़ेगी। कैसे तय करेंगे? आप देखेंगे कि पिछला लो पिछले पैटर्न के लो से ज़्यादा है या नहीं, और यहीं पर वह पॉइंट है। यहाँ से मार्केट क्यों उठी? ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स सीख रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, तो वह स्ट्रक्चर क्या एक्यूमुलेशन फेज़ में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या डिस्ट्रीब्यूशन में है, यह जानना ज़रूरी है। कोई भी मार्केट बढ़ने से पहले एक ड्रामा प्ले करती है। उस ड्रामा के लिए उसे लिक्विडिटी चाहिए होती है। उस ड्रामे को हम एक्यूमुलेशन कहते हैं और उसी ड्रामे से मार्केट में एक अपट्रेंड आता है, क्योंकि यहाँ उसका सारा फ्यूल भर जाने के बाद वह हमें ट्रैवल करती है। इसके बाद फिर से एक ड्रामा आता है। इस ड्रामे में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अगर आप यहाँ ड्रामे को ध्यान से देखें तो आपको मार्केट साफ तौर पर प्रीवियस दिखेगा। अंदर देखें, एक बार वह लो तोड़कर नीचे आ गई और फिर मार्केट आपको ड्रामा देती है। उसके बाद जो हाई आया वह उससे कम है। तो यही आपको समझना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड बदल गया है। एक आउटर मैप में आप इस स्विंग हाई और स्विंग लो को पूरे एरिया में भी देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा भी दिखाई देता है। आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं। अगर आप और भी हायर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तब ये सिर्फ इतना ही रहेगा, स्विंग हाई। तो आप इसे कैसे देखने वाले हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपको मार्केट के स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे दिखाई देंगे। आप इसे बहुत ही कम नैरो स्पेस में देख सकते हैं और नैरो स्पेस के अलावा आप इसे पूरे एरिया में भी देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ इस तरफ ज़रा ध्यान से देखें। जैसे ही आप इसे स्पष्ट रूप से मार्क कर सकते हैं, उससे यह टूट चुका है और टूटने के तुरंत बाद आपको यहाँ ट्रेड नहीं मिलेगा। मैं फिर से आपको कंफर्मेशन के लिए क्या दिखा रहा हूँ, उस हाई से अगला हाई उससे कम रहेगा। तब आप इसी रिजेक्शन में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से खरीदा भी हो और लॉन्ग में कोई ट्रेड नहीं है, तो आप यहाँ से शॉर्ट्स ले सकते हैं किसी भी एरिया में। वहाँ से अगर मार्केट मूव करती है, तो आपके हाथ में लगभग $20,000 की मूवमेंट होगी। कबड्डी, हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट ने कैसे मूव किया है,
उस मूवमेंट में उसकी अहमियत आपने कैसे पहचानी, वही बात यहाँ भी देखें। मार्केट ने यहाँ एक लो बनाया, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने एक हाई भी बनाया। अच्छा, हाई भी बनाया और उसके बाद उस हाई को तोड़ने के लिए 2 बार कोशिश की। ठीक है, जैसे ही ये हाई पार हो जाता है, क्या आप लॉन्ग पोज़ीशन लेंगे? नहीं लेना चाहिए। अब आप शॉर्ट ले सकते हैं। आपकी पुष्टि क्या है? अगर आप मार्केट में यहाँ ध्यान दें, यहाँ जो पिछला था, उससे ये हाई, इस बार का लो बड़ा है, मतलब उस लो से ये लो बड़ा है, तो आप यहाँ 123 तीसरे स्टेप में अगर आप कभी भी एंट्री लेते हैं, तो वही आपको एक प्रॉफ़िट देगा। उसी समय फिर से आप यहीं देखिए। सी, जब वहाँ से मार्केट गिरता है, तब हम इन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ भी आप वही ट्रेड, जैसा मैंने वहाँ बताया था, उसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं। हम इसे कैसे देख सकते हैं? देखिए, इसका स्विंग यहाँ है या फिर इसका पिछला लो या हाई मान लीजिए, ठीक है? यहाँ भी है उसी में, ठीक है, कुछ भी। मान लीजिए आप यहाँ से मार्केट को देख रहे हैं, स्विंग लो में जो टाइम फ्रेम्स मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, वे 1 आवर में आपको 13 मिनट्स में दिखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आप यहाँ मास्टर हो गए, वहाँ अपने आप मास्टर हो जाएँगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में समझ आ गया, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर एंट्री ले सकते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हुआ दिखा, तो इसका लो, यहाँ जो लो है, उससे यहाँ का लो ब्रेक हो गया। अब मार्केट क्या करेगी? फिर से ऊपर जाकर थोड़ा ड्रामा करेगी और वो ड्रामा करने के बाद यहाँ जो हाई है, उससे ये हाई कम रहेगा। तो यहाँ तक ही क्यों आई? इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है, फेवरेबल गैप्स, लिक्विडिटी, ये सब कुछ हमने आगे की वीडियोज़ में कवर किया है। और फिर जब भी आपको यहाँ मार्केट में रिजेक्शन दिखा, अगर आपने यहाँ से शॉर्ट लिया होता, तो लगभग 42,50,000 डॉलर की एंट्री मिल गई होती। ओके, फिर से आप यही लाइन यहाँ देख रहे हैं, ये एक लो है। फिर से मार्केट ने आपको क्या बताया? स्ट्रक्चर दिया। किस तरह का स्ट्रक्चर दिया? इस लो से भी बड़ा। ये सब सिर्फ साइकोलॉजी पर है। अगर आप ध्यान दें तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे और इससे पहले जो हाई था, वह यहाँ है। ओके, इस कैंडल के हाई को भी क्रॉस कर दिया है। तो अब आपको कितनी सारी कन्फर्मेशंस मिल गई हैं। यहाँ इन डायग्राम्स और इन लाइनों को ध्यान से देखिए। इसमें वह हाई है, तो इस लो से अगला लो बेहतर है और उस लो से भी इस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम ट्रेड लेते हैं, एक ज़बरदस्त प्रॉफ़िट मिलेगा और आप यहाँ एंट्री लेकर यहाँ बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ के लिए वेट कर सकते हैं और यहाँ से भी ये एक हायर लो है, तो इस तरह आप लगातार ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर की अहमियत के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। आपको इसे बहुत ध्यान से सीखना चाहिए। अब यहाँ आपको लोअर हाइज़, लोअर लॉज़, हायर लॉज़ की मार्किंग और उन ट्रेड्स को कैसे लेना है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। मैंने आपको ये सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया है। तो आने वाले वीडियो में हम अगले चैप्टर वाइज़ या लेसन वाइज़ तरीके से आगे के टॉपिक्स भी सीखेंगे। और अभी जो पॉइंट्स मैंने सिखाए हैं, उन्हें मैं अगले कुछ और अलग-अलग पॉइंट्स के साथ मिलाकर आपको समझाऊँगा, तब ये आपके लिए और भी ज़्यादा मददगार होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक भी दिए गए हैं, वहाँ भी फॉलो करें। हम फ्री ट्रेडिंग अपडेट्स और बेहतरीन रेट्स दे रहे हैं, प्रॉफिट्स, और कोई भी अतिरिक्त लागत नहीं है। आप वहाँ आकर खुशी-खुशी सीख सकते हैं और कमा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। अब विदा लेता हूँ।